बैठ करके पति की बुराई करके निकलोगे, लेकिन उठ करके जाने के बाद बुराई आपकी शुरू होगी। अरे ये कैसी नारी है, अपने स्वयं की पति की बुराई कर रही है। पत्नी का लक्षण आपने कई बार हमारे द्वारा भी सुना होगा, बहुत से साधु संतों के मुख से पतिव्रता नारी के लक्षण को आप सुन चुके होंगे। जो नारी पति का त्याग नहीं करती, भागवत में भी प्रसंग आता है, पति चाहे कैसा भी हो, जिसके भीतर गुण ना हो, शील ना हो, रूप ना हो, जो पति धन नहीं कमाता हो, चाहे कैसा भी हो, पति चाहे नहीं भी नहाता हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सुन रहे थे, सुन करके बड़ी हंसी भी आती है। एक नारी ने पति का त्याग कर दिया, कारण केवल इतना था कि पति महीनों तक नहीं नहाता था। ये भी कोई कारण है? शास्त्र तो कहते हैं कि पति का त्याग करना नारी के लिए कभी नहीं चाहिए। नारी अगर पतिव्रता है, चाहे पति धनी हो, गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, हर परिस्थिति में पति का सम्मान करना पत्नी का धर्म है। और ये बात केवल पत्नी के लिए नहीं, पति को भी चाहिए। चाहे विवाह के पश्चात आपकी पत्नी सुंदर ना हो, आपकी पत्नी काम को अच्छे से करना नहीं जानती, भले ही नहीं कमाती हो, वैसे नारियां तो घर को संभालती हैं। और आजकल तो समानता को ज़्यादा दिया जाता है। समानता हम बोलते हैं कि पति पत्नी एक समान है, पति कमाता है तो पत्नी भी कमाती होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र का आदेश है, पति घर का पालन करता है, पत्नी घर को संभालती चलाती है, पति धन को लाता है, पत्नी व्यवस्थित रूप से घर को चलाती है। समानता भी ठीक है, अगर आप इस प्रकार कार्य भी करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन पत्नी चाहे कैसी भी हो, ऐसे परिस्थिति में भी पति को चाहिए पत्नी का सम्मान करे। हर नारी सम्मान के अधिकारी है, पतिव्रता नारी सर्वथा सम्मान की अधिकारी है। इसलिए चाहे रूप सुंदर ना हो तो भी अपमान मत करिए। कई बार तो घर में इसी बात पर विवाद होता है कि पति मोबाइल लेकर के घंटों तक बिस्तर में पड़ा रहता, लेटा रहता, मोबाइल लेकर के कहीं भी जाना, भोजन कर रहा है तो भी मोबाइल देख रहा है, खा रहा है, और पत्नी को लगता है कि पक्का ये किसी और से बात करता होगा, इसलिए ध्यान ही नहीं दे रहा, बात ही नहीं कर रहा हमसे। इस बात पर भी विवाद हो जाता है। देखो ये जो बात है सबके घर में, बहुत से लोगों के घर में, अब हमसे लोग बातें नहीं छुपाते। अभी हम कथा करने गए थे दरभंगा में, वहाँ पर भी लोगों ने बताया कि हमारे पति 24 घंटे फ़ोन चलाते हैं। और फिर उससे पहले हम पूर्णिया में गए थे तो वहाँ लोगों ने बताया कि हमारे दो बीच जो बीमारी है उसको कैसे ख़त्म करें। हमने कहा कैसा बीमारी? तो बोले शंका का बीमारी। अब बताइए, ऐसे छोटी छोटी चीज को लेकर के गृहस्थ आश्रम टूट रहा है, पति पत्नी का मर्यादा टूट रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। पति को चाहिए पत्नी का सम्मान करें, पत्नी को चाहिए पति का सम्मान करें। तो हम बात कर रहे थे जो नारी पति की बुराई, अगर नारी मायके में फोन करके अपनी माँ के साथ में बताए कि हमारे जो पति हैं वो ऐसे हैं, अगर पति की बुराई छोटी छोटी बात पर, अगर आपने कुछ मंगाया, पति ने टाइम पर नहीं दिया तो इस पर चुगली कर दिया, आज पति इतने देर बाद घर आए, इतना टाइम फ़ोन चलाते हैं, ये बात छोटी छोटी बात बता करके आप अपने पति की बेइज्जती कर रहे हैं। एक सुंदर स्वभाव की नारी के लिए, पतिव्रता नारी के लिए अपने पति का सम्मान सर्वोपरि होता है। पति के सम्मान है तो ही नारी का सम्मान है। अगर आपने अपने मुंह से चुगली करके, बुराई करके अपने मायके में पति को बुरा बना दिया और आप उसके बाद में मायके जाओगी तो आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर आप मायके भी जाओगे तो आपको सब कोई उसी नज़र से देखते हैं, अरे ये तो अपने पति की बुराई करती, इसका पति ही इसको सम्मान नहीं देता तो हम क्यों दें। इस भाव से आपकी सम्मान में कमी आएगी। पत्नी की सम्मान
पति द्वारा होता है। पति का सम्मान है तो ऐसी नारी सर्वथा सम्मानीय पूजनीय होती है। इसलिए पत्नी को कभी भी पति का बुराई नहीं करना चाहिए और सम्मान सर्वथा। अब कुछ लोग तो पूरे साल भर तू बोल के बात करते हैं, लेकिन करवा चौथ आए तो आरती करते छलनी से देखते हैं। तीज आए तो पति के लिए व्रत रहते हैं। एक पतिव्रता नारी के लिए हर रोज करवा चौथ, हर रोज तीज है। इस प्रकार अगर आप ये याद में रखोगे ना, आज भी करवा चौथ, कल भी करवा चौथ, आज भी तीज, हर रोज तीज, तो पति के सम्मान आप रोज करोगे। इसलिए याद करके सोच के चलिएगा, पति का सम्मान ही आपको सम्मान देने वाला है। पति से ही आपका सम्मान है। प्यार से बोल दीजिए ना,